Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain second part of chapter 3 class 8 supplementary book. The chapter name is The Selfish Giant. So let us start here. He saw a most wonderful sight. उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा. किसने देखा? जियांट ने. Through a little hole in the wall, the children had crept in. एक छोटे होल के जरिए, जो कि दीवार में एक छोटा सा होल था, उससे जो है बच्चे अंदर आ चुके थे. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ की डालियों पर बैठे थे. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. हर पेड़ पे लगभग जो कि वह जियांट देख सकता था, वहाँ पे एक छोटा बच्चा था. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन. और जो पेड़ थे वो भी बच्चों को दोबारा वापस आते हुए देखकर, वापस पाकर बहुत ही खुश थे. दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स. वो इतने ज़्यादा खुश थे पेड़ कि उन्होंने स्वयं को कलियों से ढक लिया था, या पेड़ों पर कलियां लगना स्टार्ट हो गई थी. एंड वर वेविंग दियर आर्म्स जेंटली, और वो अपनी शाखाओं को धीरे धीरे हिला रहे थे. अबाउट द चिल्ड्रन सेड, सर जो पेड़ थे वो बच्चों के सर पर अपनी शाखाओं को धीरे धीरे हिला रहे थे. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट. जो पक्षी थे वो जो है बगीचे के चारों ओर उड़ रहे थे और चहचहा रहे थे खुश होकर. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास. और जो फूल थे वो हरी घास के ऊपर से देख रहे थे सब कुछ. एंड लाफिंग, और हंस रहे थे. इट वॉज लवली सेंस. ये एक मनोरम दृश्य था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. केवल एक ही कोने में बगीचे के अभी भी सर्दी थी. इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. ये बगीचे का सबसे किनारे का, या सबसे किनारा था और सबसे दूर का कॉर्नर था. सबसे दूर वाला कोना था ये बगीचे का, जहाँ पे अभी भी सर्दी थी. इट वॉज स्टिल विंटर. इट वॉज द एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और इस सबसे दूर वाले किनारे में एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. वो इतना छोटा था कि वो जो है खड़े होकर पेड़ों की शाखाओं को नहीं छू सकता था. एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट. और वो पेड़ के जो है चारों ओर घूम रहा था. क्राइंग बिटरली. और जो है पेड़ को छूने की कोशिश कर रहा था. यू कैन से रोते हुए, या थोड़ा सा फीलिंगफुल होके वो जो है चिल्ला रहा था और पेड़ को टच करने की कोशिश कर रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो. जो पेड़ था वो भी स्वयं को अभी तक फ्रॉस्ट से और स्नो से ढके हुए था. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग ऑल एंड रोरिंग अबाउट इट. और जो नॉर्थ विंड थी अभी भी इसके चारों ओर घूम रही थी, मतलब नॉर्थ विंड चल रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय. छोटे बच्चे ऊपर चढ़ो, सेड द ट्री. पेड़ ने कहा. एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड. और इसने अपनी शाखाएं जितना नीचे करनी थी कर दी थी. बट लिटिल बॉय वॉज टू टिनी. लेकिन वो जो बच्चा था बहुत ही छोटा था. एंड द जियांट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. और जो जियांट था उसका हृदय भी अब ये सब देख के पिघल गया था. जो उसने बाहर दृश्य देखा, इसे देखकर उसका हृदय पिघल गया था. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. मैं कितना स्वार्थी था, या मैं कितना स्वार्थी हूँ. ही सैड. उस जियांट ने कहा. नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर. अब मुझे पता लग गया है कि स्प्रिंग सीजन मेरे बगीचे में क्यों नहीं आया. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ की ऊंचाई पर बैठाऊंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. और तब मैं जो है दीवार को हटा दूंगा. एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और तब मेरा बगीचा बच्चों के लिए हमेशा के लिए खेलने का मैदान बन जाएगा. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. वो बहुत ही दुखी था जो भी उसने किया हुआ था. सो ही क्रिप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली. और इसने जो है धीरे से दरवाज़ा खोला. मीन्स वो धीरे से सीढ़ियों से उतरकर अपना दरवाज़ा खोला. मीन्स सीढ़ियों से उतरा और उसने गेट खोल दिया. एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन. और वो जो है बगीचे में गया. कौन गया? जियांट. बट व्हेन द चिल्ड्रन saw him they were so frightened that they all ran away. लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा
तो वो बहुत ही डर गए और सबके सब भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जो बगीचा था उसमें दोबारा से सर्दी आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल जो है छोटा बच्चा नहीं भागा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जियांट कमिंग, क्योंकि उसने जो है जियांट को आते हुए नहीं देखा था। एंड द जियांट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और जो जियांट था उसने उसे उठा लिया और अपनी आर्म्स में रख लिया, सॉरी अपने हैंड्स में रख लिया, अपने हाथ पे रख लिया उसे, जैसा कि आप देख सकते हो इस चित्र में। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ पर बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम्स, और पेड़ में ब्लॉसम्स मीन्स कलियाँ खिल गईं। एंड द बर्ड्स कैम एंड सैंग ऑन इट, और जो पक्षी आए वहाँ पे गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जियांट्स नेक, और जो छोटा बच्चा था उसने अपने दोनों हाथों से जियांट की मीन्स जियांट के गले मिला, यू कैन से उसकी गर्दन तक हाथ वो ले गया। एंड किस्ड हिम, और उसे किस किया, मीन्स बच्चा भी खुश था क्योंकि जियांट ने उसे उठा लिया था, उसका डर खत्म हो गया था। एंड द अदर चिल्ड्रन वर व्हेन सॉरी एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा दैट द जियांट वाज नॉट विग्ड एनी लॉन्गर कैम रनिंग, और जब देखा अन्य बच्चों ने कि जियांट जो है पहले की तरह दुष्ट नहीं है, तो वो दौड़ते हुए वापस आए, बैक कम रनिंग बैक, वे दौड़ते हुए वापस आए। एंड विद देम कैम द स्प्रिंग, और उन बच्चों के साथ स्प्रिंग सीजन भी आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ, ये अब तुम्हारा गार्डन है लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों ये अब तुम्हारा गार्डन है, सेड द जियांट, उस जियांट ने कहा। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और जो दीवार थी उसे तोड़ दिया। एंड एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट at 12 o'clock, they found that giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब लोग मार्केट जा रहे थे लगभग 12 बजे, तो उन्होंने ये देखा कि जियांट उन बच्चों के साथ सबसे सुंदर बगीचे में खेल रहा था। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन दे प्लेड, वे खेला करते थे। एंड इन द इवनिंग दे कम टू द जियांट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को जो है बच्चे जियांट को गुड बाय कह के चले आते थे। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा छोटा वाला साथी कहाँ है? ही सैड, उसने कहा। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिसे मैंने पेड़ पर बैठाया था। वो जो जियांट है वो पूछ रहा था। द जियांट लव्ड हिम, जियांट उसे बहुत ही प्यार करता था। द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा था उसने उसे किस किया हुआ था। वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया। ही हैज़ गॉन अवे, वो कहीं दूर चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम्हें उसे कल बताना चाहिए कि वो जो है यहाँ पे आए और खेले, मीन्स जियांट उसे बुलाता है। सैड द जियांट, जियांट ने ऐसा कहा। बट द चिल्ड्रन सैड, लेकिन बच्चों ने कहा। दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा कि वे नहीं जानते कि वह कहाँ पे रहता था। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और पहले भी उन्होंने उसे नहीं देखा था। एंड द जियांट फेल्ट वेरी सैड, और जो जियांट था उसे बहुत ही दुख महसूस हुआ या वो बहुत ही उदास हुआ। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर में, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था, द चिल्ड्रन कैम एंड प्लेड विद द जियांट, तो जो बच्चे आते थे वो जियांट के साथ खेला करते थे। बट द लिटिल बॉय whom जियांट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन वो जो छोटा बच्चा जिसे जियांट बहुत ही प्यार करता था वो कभी नहीं दिखा उसे। द जियांट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जो जियांट था वो सभी बच्चों को बहुत दयालुता से देखता था, या मीन्स उसके अंदर दया भरी हुई थी उन बच्चों के लिए। ये ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, फिर भी वो जो है अपने छोटे दोस्त को ज़्यादा ही प्यार करता था कुछ। एंड ऑफ्टन स्पोक ऑफ हिम, और उसके बारे में हमेशा बात किया करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे देखना कितना पसंद करता था। ही यूज्ड टू से, वो ऐसा कहा करता था। ईयर्स वेंट बाय, वर्ष बीत गए, मीन्स कई साल बीत गए। एंड द जियांट ग्रेव वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जो जियांट था वो बहुत ही कमज़ोर हो गया और बहुत ही बूढ़ा हो गया। ही कुड नॉट प्ले
अबाउट एनी मोर, अब वो खेल नहीं सकता था। सो ही सैट इन द ह्यूज आर्म चेयर, अब वो एक बड़ी सी आर्म चेयर पर बैठ जाता था। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रेन एंड दियर गेम्स, और बच्चों को और उनकी गेम्स को देखा करता था। एंड एडमायर हिज गार्डन, और अपने गार्डन की सराहना किया करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। ही सैड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन यहाँ पे जो चिल्ड्रेन हैं ये सबसे अच्छे फूलों में से एक हैं, या ये सबसे अच्छे फ्लावर्स हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट, एक विंटर मॉर्निंग को, एक सर्दी की सुबह को उसने बाहर देखा। ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की से। एज ही वॉज ड्रेसिंग, ही डिड नॉट, एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक सर्दी की सुबह को उसने अपनी खिड़की से बाहर जब वो ड्रेसिंग कर रहा था तो उसने देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो सर्दी से घृणा नहीं कर सकता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेरिली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि वो जानता था कि इसके बाद जो है स्प्रिंग सीजन आएगा ही। एंड एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फूल हैं वो अभी रेस्ट ले रहे हैं, और विंटर स्प्रिंग अभी सोई हुई है। सडनली ही रब हिज आइज, अचानक उसने अपनी आंखें रगड़ी। इन वंडर, आश्चर्य में। एंड लुक्ड, और देखता रह गया। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वेलस साइट, ये जो है एक मार्वेलस साइट थी, मीन्स बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, जो फार्देस्ट कॉर्नर था उस बगीचे का, वहाँ पे एक जो पेड़ था वो पूरी तरह से सुंदर कलियों से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, इसकी जो शाखाएं थी वो गोल्डन कलर की थी। एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उससे सिल्वर फ्रूट्स लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और इसके नीचे एक छोटा सा बच्चा था जिसे वो बहुत ही चाहता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जियांट इन ग्रेट जॉय, सीढ़ियों से नीचे वो जो जियांट था बहुत ही आनंद में, बहुत ही प्रसन्नता से नीचे उतरा। एंड आउट इनटू हिज गार्डन, और अपने गार्डन में गया। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास एंड कैम नियर टू द चाइल्ड, वो जल्दबाजी में जो है घास को पार किया उसने, और जो है बच्चे के पास आ गया। एंड व्हेन ही कैम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रेव रेड विद एंगर, और जब वो उसके एकदम पास आ गया तो उसका जो है चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैड डेयर्ड टू वुड दी, फॉर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट टू नेल्स, उसका जो है चेहरा पहले से लाल हुआ होता है। और उसने कहा, हु हैथ डेयर्ड टू वाउंड दी, तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसे हुई। फॉर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैड वर चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ द टू नेल्स, क्योंकि जो बच्चा था उसके हाथ में जो है नाखून के 2 निशान लगे हुए थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ द टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और जो उसके पैर थे वहाँ पे भी नाखून के 2 निशान लगे हुए थे। हु हैड डेयर्ड टू वाउंड दी, तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश किसने की। टाइड द जियांट, अब जियांट दोबारा से उससे ऐसा पूछता है। टेल मी, मुझे बताओ। दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, ताकि मैं अपनी बड़ी सी तलवार से उसे मौत की नींद सुला सकूं। ने, कोई नहीं। आंसर्ड द चाइल्ड, उस चाइल्ड ने आंसर दिया। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, लेकिन ये प्रेम के घाव हैं। हु आर्ट दाउ, और ये तुम्हें किसने दी हैं। सेड द जियांट, जियांट ने कहा। एंड अ स्ट्रेंज एव फेल ऑन हिम एंड नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। सेड द जियांट, जियांट ने ऐसा कहा कि ये घाव तुम्हें किसने दिए हैं। एंड अ स्ट्रेंज एव फेल ऑन हिम, और उसे हल्का सा जो है, स्ट्रेंज एव मीन्स होता है यू कैन से भययुक्त, एक अजीब सा डर लगता है। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो घुटने टेक कर उस छोटे बच्चे के सामने बैठ जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जियांट, और वो जो बच्चा होता है वो जियांट पे हंसता है। एंड सेड टू हिम, और उससे कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुम एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दो। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलोगे जो कि
पैराडाइज है, जो कि एक स्वर्ग है। पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब जो दूसरे बच्चे थे वो दोपहर में वहाँ पे आए बगीचे में, दे फाउंड द जियांट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तब उन्होंने जियांट को पेड़ के नीचे मृत पाया, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, जो कि कलियों से ढका हुआ था, उसके ऊपर फूल गिर रहे थे वाइट वाइट। ऑस्कर वाइल्ड ने ये जो है स्टोरी लिखी हुई है। So friends, this was the second part of chapter 3 of class 8 book supplementary. Soon I will record another lecture for you. If you like the video, then please subscribe my channel and share with other students. Okay, thank you. Have a good day.